हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्येक के लिए वेन आरेख बनाइए और हमें समुच्चय दिए गए हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम एक नियम देखेंगे, डी मॉर्गन नियम, जिसकी हेल्प से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन नियम, देखिए डी मॉर्गन नियम क्या होता है, यह एक सूत्र है जो आपको याद रखना है। डी मॉर्गन नियम में ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस का जो मान होता है बच्चों, ये बराबर होता है ए यूनियन बी, और यहाँ लगा सकते हो आप इस पूरे का डेस। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया है। ठीक है, तो दिया है में देखिए आप, हमारे पास दो समुच्चय दिए हैं, ए तथा बी, दो समुच्चय हैं बच्चों, दो समुच्चय है। ठीक है, अब देखिए हम इसको वेन आरेख में बनाने के पहले डी मॉर्गन नियम लगाते हैं। तो देखो हम लिख सकते हैं डी मॉर्गन नियम से। ठीक है, ये लिख दिया हमने डी मॉर्गन नियम से। ठीक है, देखो डी मॉर्गन नियम से बच्चों क्या सूत्र बना हमारा, ए डेस, उसके बाद है हमारे पास इंटरसेक्शन बी डेस, जो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए यूनियन बी और पूरे के डेस के। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए u तो हम वैसा ही रखेंगे और a यूनियन b के लिए हम क्या करेंगे, एक वेन आरेख बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसके लिए वेन आरेख बनाएंगे। इसके लिए वेन आरेख बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया जो a को व्यक्त करेगा, एक और वृत्त बनाया ये b को व्यक्त करेगा। तो ये हमारे पास समुच्चय a हुआ बच्चों, और ये हमारे पास समुच्चय b हो गया। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको एक आयत में रख देंगे। आयत सदैव सार्वत्रिक समुच्चय को व्यक्त करता है बच्चों। अब देखिए ए यूनियन बी में ए और बी दोनों के अवयव लेना है हमें, तो देखिए यहाँ पर हम ए के अवयव भी बी के अवयव भी सारे छायांकित कर देंगे। ए के अवयव भी छायांकित हो जाएंगे और उनके जो उभयनिष्ठ अवयव हैं वो भी छायांकित हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए जब यू में से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एक और नया वेन आरेख होगा। ठीक है, तो मैं फिर से एक वेन आरेख बना देता हूँ। तो वेन आरेख में देखिए सबसे पहले मैंने एक वृत्त बनाया, एक और वृत्त बनाया बच्चों, फिर देखिए हमने एक आयत में इसको फिर बंद कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास यू है। ठीक है, अब हमने यू में से इसको माइनस किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वह भाग जो यहाँ छायांकित था वो यहाँ पर छायांकित नहीं होगा। तो अब देखो छायांकित भाग हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों, अब छायांकित भाग हमारे पास ये होगा जो आप डायग्राम में या चित्र में देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो हमने वेन आरेख बनाया है ये वेन आरेख किसका कहलाएगा बच्चों, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस का वेन आरेख होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।